जय हिंद दोस्तों, वेलकम टारगेट इजी में से एम कमलेश पवार। संख्याओं पर आधारित प्रश्न पढ़ रहे हैं दोस्तों। हम क्वेश्चन नंबर 73 तक कर चुका है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। एक भिन्न के अंश का दुगना, जो अंश होता है दोस्तों उसका दुगना हर से 2 अधिक है। अंश तथा हर प्रत्येक में 3 जोड़ने पर परिणाम में भिन्न जो 2/3 प्राप्त होता है। ठीक है, मूल भिन्न क्या है, आपको मूल भिन्न बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से बहुत अच्छे से कर सकते हैं दोस्तों। देखिए, एक भिन्न के अंश का दुगना, जो अंश है उसका दुगना हर से 2 अधिक है। अगर हम अंश का दुगना कर ले दोस्तों, ठीक है, अगर हम दुगना कर ले तो 5 दूनी कितना 10 हो जाएगा दोस्तों। और ये कितना है दोस्तों, हाँ, हर से 2 अधिक है। जो हर है दोस्तों उससे अधिक है क्या दोस्तों, नहीं है, कम है। ये ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, दूसरा करके देखते हैं। इसका दुगना 12 हो जाएगा। ठीक है, और 13, और यहाँ तो माइनस छोटा है, इससे अधिक होना चाहिए, 2 अधिक, 2 बड़ा होना चाहिए इससे, तो ये भी ऑप्शन गलत हुआ। ये ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। 13 दूनी कितना 26 हो जाएगा, 26, ये ऑलरेडी बहुत बड़ा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखते हैं दोस्तों। 7 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 14, और बटे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये जो है हर से 2 अधिक है क्या, हाँ, अगर हर में हम 2 जोड़ देंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो मतलब 2 अधिक है। ठीक है, हाँ, अंश तथा हर प्रत्येक में 3 जोड़ने पर, अब देखते हैं कि अंश और हर में 3, जैसे 7/12 है, अगर उसमें हम 3 जोड़ दें, जोड़ने पर परिणाम भिन्न 2/3 प्राप्त होता है। ठीक है, आइए देखते हैं 2/3 प्राप्त होता है या नहीं। 7 और 3 के 10 हो जाएंगे, और 12 और 3 15, 5 2 नहीं 10, और 5 3 15, 2/3 प्राप्त भी होता है। मतलब हमारा क्वेश्चन ऑप्शन डी 7/12, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था, तो त्रुटिवश उसने उस संख्या का 3/4 ज्ञात किया। इससे उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक है। देखिए दोस्तों, कभी भी अधिक हो, देखिए जब भी अधिक हो, ठीक है, या कम हो, या आपको बताइए अंतर हो, ठीक है, हाँ, ऐसी कंडीशन में हमेशा दोस्तों हम घटाते हैं। क्या दोस्तों, घटाते हैं, ये याद रखना। हाँ, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 3x/14 माइनस 3x/4 और इक्वल टू कितने दोस्तों 150। इसमें याद रखना, अगर माइनस आया तो हमें उसे इग्नोर कर देंगे। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा हमारा 28, 14 दूनी 28, तो 6x हो जाएगा माइनस, और ये 4 से 7 बार कटेगा, और 7 3 21 हो जाएगी, 21x से इक्वल टू 150। 21 में से 6 घटाएंगे दोस्तों तो ये 15x हो जाएगा। और मैंने बोला था अगर माइनस आए तो उसे हमें इग्नोर कर देंगे। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है। 150 ये 10 बार में कट जाएगा दोस्तों, और x इक्वल टू आएगा आपका 280। ठीक है, हाँ, तो आपके पास में संख्या क्या आ गई 280, और यही तो आपको ज्ञात करना था। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76 से देखते हैं। किसी विद्यार्थी को एक संख्या को 12 से गुना करने को कहा गया है, त्रुटिवश उसने उस संख्या को 21 से गुना कर दिए। इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक था। जिस संख्या को गुना करना था वह कौन सी संख्या थी। ठीक है, ये आपको देखिए दोस्तों, यहाँ अधिक आ गया। ठीक है, अधिक आ गया तो हम क्या करेंगे दोस्तों, घटाएंगे। हम क्या कर देंगे, अब यहाँ 12 और 21 इसमें सीधे सीधे दिख रहा है कि 21 बड़ा है और 12 छोटा है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 21 एक से माइनस 12 x कर देंगे इक्वल टू 63। ठीक है, अब यहाँ 21 में से हम 12 घटाएंगे दोस्तों, तो यहाँ 9x हो जाएगा इक्वल टू 63, और ये 7 बार कट जाएगा। तो आपकी x की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 7, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आपको परीक्षा में देखने को बहुत मिलेंगे, इसलिए बहुत ही कुछ सेकंड में आप इसका आंसर ला सकते हैं। इसलिए बहुत ही अच्छे से करिए और समझने की कोशिश करिए इन क्वेश्चनों को। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। किसी संख्या का द्विगुण, द्विगुण मतलब क्या होता है, द्वि मतलब होता है दोस्तों 2 होता है। ठीक है, गुण मतलब होता है गुना करना। ठीक है, गुना, और वर्ग मतलब किसी संख्या का वर्ग, किसी संख्या का जो वर्ग है वो 2 से गुना है, इक्वल टू 18 का घन है। हाँ, किसी संख्या का जो, हाँ, द्विगुण वर्ग है वो 18 का क्या है दोस्तों, घन है। तो हम 18 को घन को इस प्रकार लिख सकते हैं, 18 का घन। ठीक है, हाँ, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 18 इंटू 18 इंटू 18, 3 बार है तो 3 बार लिख दिया। 2 से हम काटेंगे दोस्तों तो ये 9 बार कट जाएगा। ठीक है, अब एक्स है, अब दोनों तरफ, हाँ, स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, अंडर रूट हो जाएगा। 9 इंटू 18, अब ये 2 बार है दोस्तों
तो हम यहाँ 18 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इसको 3 का स्क्वायर लिख दो, इसको 18 का स्क्वायर लिख दो, स्क्वायर से स्क्वायर दोनों कट जाएगा, x इक्वल टू, अब 18 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 54 हो जाएगा, 54। और यही आपका क्या है दोस्तों, आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। यदि 11 क्रमागत मतलब एक क्रम से धन पूर्णांकों का योगफल, सारी धन वाली है। ठीक है, योगफल मतलब क्या है दोस्तों, जोड़ना है। ठीक है, का योगफल कितना है 2761 हो तो इनमें से मध्य संख्या क्या होगी। ठीक है, जो बीच वाली संख्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास जो सबसे पहले अगर पॉइंट है कि हमें 11 क्रमागत धन पूर्णांक संख्याएं ज्ञात करना है, कि संख्याएं लिखना है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि 11 क्रमागत धन पूर्णांक संख्या कौन कौन सी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं धन पूर्णांक संख्या कौन कौन सी 11। देखिए दोस्तों, ये आपके पास में 11 धन पूर्णांक संख्या है, x प्लस 1 x प्लस 2 और ये कहाँ तक x प्लस 10 तक है। ये 11 धन पूर्णांक संख्या होगी। अब योगफल है, हम क्या करेंगे दोस्तों, सबको जोड़ देंगे। तो x 11 बार है तो ये हो जाएगा दोस्तों 11x प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक जोड़ेंगे दोस्तों तो 55 होगा। ठीक है, और योगफल 2761 है। अब ये प्लस में है, 55 पक्षांतर करेंगे दोस्तों तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, जो माइनस में हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2706 और ये 11 एक्स। जब हम इसको काटेंगे दोस्तों 11 से, ठीक है, तो ये कितने बार 246 बार कटेगा। तो आपकी एक्स की वैल्यू 246 आ चुकी है। हाँ, अब जो मध्य संख्या है, ठीक है, जो मध्य संख्या है, देखिए दोस्तों, जो मध्य संख्या है ये इस प्रकार से अभी आप निकाल सकते हैं कि मध्य संख्या कौन सी है। अब कौन सी बची, x प्लस 5। ठीक है, हाँ, ये मैंने इसलिए आपको काट के बताया, जिसको अगर अच्छे से समझना है बेसिक से, ठीक है, तो ये x प्लस 5, अगर जिसको समझ नहीं आ रहा उसके लिए बताया था मैंने। हाँ, x प्लस 5, x एक वैल्यू 246 और ये प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 251 और ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा मध्य संख्या। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। एक संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल संख्या से 21 कम हो जाता है, वह संख्या क्या है। संख्या हमने x मान ली दोस्तों, ठीक है, 4 से भाग देने पर, अब 4 से हम भाग देंगे दोस्तों तो जो भागफल है, अब जो भागफल आएगा यहाँ, ठीक है, यहाँ भागफल आएगा तो संख्या से 21 कम हो जाता है। संख्या में x है, 21 कम 21 माइनस कर देंगे, इक्वल टू x इक्वल टू 4x और इस 4 को गुणा इसमें करेंगे दोस्तों तो -84 हो जाएगा। ठीक है, पक्षांतर करेंगे तो -3x इक्वल टू -84, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा दोस्तों और 3 से हम काटेंगे, 3 दूनी 6 और 2 3 8 कितना 24 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 28, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर है और संख्या है ये। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। दो संख्याओं का योग, माना संख्या x प्लस y है, उनका योग है 23, गुणनफल x इंटू वाई इक्वल टू 120। इनके वर्गों का योग कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपने सरसोमिका पढ़ी है दोस्तों, a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए के स्क्वायर बी के स्क्वायर प्लस 2ab। अगर इसको हम एक्स वाई में कन्वर्ट कर लेते हैं तो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर प्लस 2x वाई हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अब आपको जो वैल्यू दी है वहाँ पुटअप कर दो, 23 का स्क्वायर इक्वल टू, ये तो आपको फाइंड आउट करना ही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई आपके पास दी है 120। ठीक है, हाँ, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 240। अब 240 का पक्षांतर हम करेंगे तो सबसे पहले, हाँ, अब 23 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों 529 माइनस 240 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अब 529 में से 240 हम घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, हाँ, अब देखते हैं इसमें से हम घटाएंगे दोस्तों तो 289 और यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा 289। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं कि इस संख्या का अंश जो है, अंश कम करने से भिन्न का मान 1/3 प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, ऊपर अंश होता है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अंश में 2 कम कर देंगे और वह है हर जैसा का वैसा, तो 1/3 प्राप्त हो। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर दोस्तों। ठीक है, हाँ, 2
इक्वल टू ये y है, तो ये 3x माइनस 6 इक्वल टू y है, ये मैं इसको 3x माइनस वाई इक्वल टू 6, इक्वेशन फर्स्ट इसको नाम दे देते हैं, ठीक है। हाँ, अब जो दूसरी लाइन है, यदि मूल भिन्न का हर जो है अंश से 4 अधिक है, जो हर है दोस्तों, तो हर क्या है यहाँ y है, और जो अंश से 4 अधिक है, अंश यहाँ उससे 4 अधिक है, अंश से 4 अधिक है, ठीक है। हाँ ठीक है दोस्तों। हाँ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हाँ इसको x को इधर ला सकते हैं हम, तो y माइनस एक्स इक्वल टू 4, या फिर इसको हम, तो ये y की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू हम यहाँ पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो 3x माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 6, ये माइनस का गुना जो है अंतर हो जाएगा दोनों में। हाँ, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x, और पक्षांतर हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 5 बार कट जाएगा, तो x की वैल्यू 5 हो चुकी है यहाँ, ठीक है। हाँ 5। अब आपको मूल भिन्न क्या है ये याद करना है आपको, ठीक है। हाँ, अब ये x की वैल्यू अगर हम यहाँ रख देंगे दोस्तों, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 और 4 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो x बटे y हमारा भिन्न था, तो 5/9, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं कि इस संख्या के 1/4 किसी संख्या मान लो x है, 1/4 मतलब 1/4 हो गई, का मतलब होता है दोस्तों गुना होता है, ठीक है। हाँ, 1/3 मतलब 1/3 का भाग कितना है दोस्तों, 15 है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, x इक्वल टू 15 इंटू, और ये 3 छो कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा, और 15 इंटू 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, 180 हो जाएगा। x की वैल्यू 180 है, ठीक है, बट ये आंसर आपका नहीं है, ये संख्या अब क्या बोल रहा है, उस संख्या का 3/10 भाग क्या है, उस संख्या का 3/10 भाग, इस 0 0 कट जाएंगे, और 18 की 3 कितने हो जाए 54, और ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, यदि किसी दो अंकों को एक के अंक परस्पर देखिए दोस्तों, हाँ, यदि किसी दो अंकों को एक संख्या के अंक परस्पर पलट दिए जाए तथा इस प्रकार प्राप्त संख्या का आधा किया जाए, तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 14 कम है। यदि मूल संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो मूल संख्या क्या है, यह आपको याद करना है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं 46, 64, 68, 86, और एक हो जाएगा दोस्तों नॉन ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर हम पहला ऑप्शन लेते हैं 46, हमने क्या किया, अंकों का क्या किया दोस्तों, बदल दिया। सबसे पहले हम अंक के पलट देते हैं, ठीक है। 64 हो गया, उसका आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, 32 हो जाएगा। तो जो परिणामी संख्या मूल संख्या से 14 कम है। अब इससे हम अगर घटा के देखेंगे दोस्तों, तो ये अगर हम 46 में से अब 14 हम घटाएंगे, तो 6 में से 4 गए 2, और 4 में से 1 गए 3, तो 14 कम है, ठीक है। हाँ, ये शर्त है, यदि मूल संख्या की अंकों का अंतर 2 हो, ठीक है। हाँ, जो मूल संख्या 46 है, उनके संख्या के अंक है उसका अंतर 6 और 4, अंतर 2 है, ठीक है। मतलब ये हमारा ए ऑप्शन आपका सही है, ए जो है आपका आंसर हो जाएगा 46। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।